हेलो क्लास 9th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु एजुकेशन। मैं हूं निकी पंडित एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस के हैंड रिटन नोट्स को। सो फाइनली अब आपका इंतजार होता है खत्म, ठीक है। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब तक मैंने आपको कौन कौन से चैप्टर के नोट्स दे दिए हैं ताकि जिन बच्चों को अभी तक उन चैप्टर के नोट्स नहीं मिले हैं उनको पता चल जाए, ठीक है। सो इस वाले चैप्टर के तो नोट्स अभी मैं आपको दिखा दूंगी। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा बेटा तो आप ग्रुप में जुड़ जाइए। आई नो कि अभी आप ग्रुप में जुड़ेंगे तो आपको पीडीएफ नहीं मिल पाएगा, है ना, क्योंकि एक बार मैं ऑलरेडी ग्रुप पे पीडीएफ डाल चुकी हूँ, राइट। उस केस में आप क्या कर सकते हो, जो यहाँ पे नीचे नंबर आपको दिख रहा है ना, उस पर आप मैसेज ड्रॉप करके चैप्टर के नोट्स मांग सकते हो, लेकिन सारे चैप्टर के नोट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। अभी जो इस चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ आप ग्रुप में जुड़ जाओगे तो आगे आने वाले जितने भी नोट्स हैं वो सब आपको सेम ग्रुप में ही मिलेगा। साथ ही साथ जब भी हमारी लाइव क्लास होगी वहां पे आपको लाइव क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। क्लास में अगर हम कुछ भी करते हैं, ठीक है, पीडीएफ पे पीपीटी से अगर हम पढ़ते हैं तो वो पीडीएफ वो पीपीटी आपको ग्रुप में एज इट इज मिल जाएंगी। ओके, सो कौन कौन से चैप्टर के नोट्स मैं आपको दे चुकी हूं वो है, सबसे पहला सेल, ठीक है, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स में, ठीक है। सेकंड, हमने टिश्यू भी कंप्लीट कर लिया है एंड टिश्यू के भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। एंड थर्ड, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन के भी नोट्स मैंने आप लोगों के लिए बना दिए हैं, इसका भी आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। एंड मेक श्योर बेटा कि आप ग्रुप में हो, राइट। चलिए, सो इतना होने के बाद अब हम शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अर्थ के नोट्स, ठीक है। थोड़े से मैंने इस बार और ज्यादा लॉन्ग नोट्स बना दिए। अब पता है क्या कहते हो तुम लोग कि मैम शॉर्ट नोट्स दो, ठीक है। देखो, शॉर्ट नोट बुरी चीज नहीं है, बट इतना समझो, मेरा क्या मानना है कि अभी आपके पास टाइम है, ठीक है। शॉर्ट नोट आपके तब काम आता है जब ऑलरेडी आपने एक बार चैप्टर बढ़िया ढंग से पढ़ लिया होता है और सिर्फ रिवीजन के पर्पज से, ठीक है, कि अब आपको रिवीजन करना है, आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से आता है, रिवाइज करने के लिए आपने शॉर्ट नोट ले लिया, ठीक है। लेकिन अगर अभी आपको प्रॉपर सारी चीजें पढ़नी है, हर एक चीज टॉपिक समझनी है, क्योंकि हमें नहीं पता ना बेटा अभी, ठीक है, सारी की सारी बुक्स नहीं आई हैं, टीचर कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता है, तो हमें खुद से प्रिपेयर होकर आना पड़ेगा ना। अभी हमें नहीं पता कि हाँ यही 4 क्वेश्चन आएंगे, पेपर में पढ़ के चले जाओ, ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको पूरी एनसीईआरटी बुक पढ़ के जानी पड़ेगी। उसके लिए मैंने पूरा एनसीईआरटी मटेरियल ही आप लोगों के लिए रेडी किया है। अब एनसीईआरटी से सारी की सारी चीजें मैंने इस नोट्स में लिखी हुई हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स में मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है, ताकि कोई भी चीज मिस ना हो जाए और सारी चीजें हम पढ़ लें। तो अभी से शॉर्ट नोट मांगना बंद करो, ठीक है। पहले डीपली चैप्टर को पढ़ लो। जब आप डीपली चैप्टर को एक बार पढ़ लोगे ना, उसके बाद सिर्फ रिवीजन पर्पज से आप शॉर्ट नोट्स, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बट अभी मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए बेटा शॉर्ट नोट बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। चलिए, सो आ जाते हैं हम। सो दिस इज द नोट्स। आई होप कि आपको यहां से दिख रहा होगा प्रॉपर। लाइटिंग की वजह से हो सकता है कि थोड़ा लाइट दिख रहा होगा, बट अगर मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगी ना, ठीक है, तो आपको क्लियर दिख जाएगा और यहां पे आपको दिख भी रहा होगा। एक मिनट, इसको थोड़ा सा हम जूम कर ले। चलिए, सो यहां से स्टार्ट है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। तो जैसे जैसे हमारी बुक में दिया गया है वैसे वैसे मैंने यहाँ पे आप सबके लिए कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वही पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए, ठीक है। हमारे में क्या था, मोशन इन स्ट्रेट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आपके लिए मेंशन है, साथ ही साथ एग्जाम्पल्स भी है। पोजीशन को किस तरीके से हम डिस्क्राइब करेंगे, मोशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, मोशन और रेस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है हमारा जो हमारे बुक में ये एग्जाम्पल्स दिया हुआ है एथलीट वाला, वो एज इट इज एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख दिया है, ठीक है। इंस्टेंट ऑफ टाइम, टाइम इंटरवल, रेफरेंस पॉइंट, ये कुछ कुछ ना 1-1 मार्कर वाले क्वेश्चन हैं जो जनरली या तो एमसीक्यू में पूछ लेंगे या तो 1 वर्ड में पूछ लेंगे, ठीक है। 1 नंबर में भी ऐसे पूछ सकते हैं लिखने के लिए, तो यहां से आप उस चीज को फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद जो एक्टिविटी थी हमारी बुक में, एक्टिविटी 4.1, उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, ओके। नाउ उससे रिलेटेड ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। पॉज एंड पॉन्डर की भी मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चंस देखो पॉसिबल नहीं हो पाते हैं,
लेकिन इस चैप्टर, क्योंकि चैप्टर ही बहुत ज्यादा लेंथी था, तो मैंने सारे के सारे पॉज एंड पॉइंटर के क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिए। बट अगर आप लेक्चर देखोगे बेटा, तो लेक्चर के बीच में ही मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया है, तो आप वहां से भी इस चीज को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉज एंड पॉइंटर के क्वेश्चंस थे, तीनों के तीन। ठीक है, इसके बाद हमारा मोशन है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। फॉर्मूला तो बेटा भूल के भी मत भूलना। ठीक है, और हाँ एक और बात, अगर आपको इस चैप्टर का फॉर्मूला शीट चाहिए तो मैंने इस चैप्टर का रिवीजन करवाया हुआ है, रिवीजन के लास्ट में जाके। ठीक है, लेक्चर ओपन कर लेना, लास्ट वाले पार्ट में देखना, तो एक मैंने फॉर्मूला शीट वहां पे आपके साथ शेयर की है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो फॉर्मूला को रिवाइज करने के लिए। ठीक है, नाउ टाइप ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, ये पता होना चाहिए। सीधे सीधे क्वेश्चन देना मुश्किल है, बट घुमा फिरा के क्वेश्चन ऑफ कोर्स आपको देंगे ये, राइट। नाउ इसके बाद है एग्जाम्पल 4.1 हमारा। ठीक है, उसका ये क्वेश्चन है। देन उसके बाद आता है एवरेज वेलोसिटी, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, न्यूमेरिकल आएगा इसके ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर, एक्सेलरेशन के ऊपर, इन सब चीजों पे हमसे एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछते हैं, और हमारे बुक में भी न्यूमेरिकल दिया गया है, तो बुक का तो एक भी न्यूमेरिकल आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपके लिए नोट भी लिखा है। नाउ एग्जाम्पल 4.2 जो हमारे बुक में दिया गया है, स्विमिंग पूल वाला। इसके बाद पॉज एंड पॉन्डर के क्वेश्चंस है, 5th क्वेश्चन तक मैंने करा दिया है। फिर आता है हमारा एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, इसके बाद है एवरेज वेलोसिटी, देन एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल 4.2, टेबल 4.2, एग्जाम्पल 4.3, ओके, एंड ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, हमारा न्यूमेरिकल है। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस बेटा हमारी एनसीईआरटी के ही है, ये मत सोचना कि मैं अलग से क्वेश्चन आपको करा रही हूँ, नहीं। जब तक आपकी एनसीईआरटी मजबूत नहीं हो जाती तब तक कहीं से भी क्वेश्चन कर लो, सब वेस्ट ही है। ठीक है, तो पहले अपनी एनसीईआरटी को मजबूत कर लो, उसके बाद जहां से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है वहां से आप अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे हर जगह 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। नाउ इसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो यहां से ग्राफ भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, काइनेमेटिक की इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है, काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करके, ठीक है, फॉर्म ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बोलोगे मैम सारी चीजें ही इंपॉर्टेंट बताइए, ना बेटा न्यूमेरिकल फिजिक्स में इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो फॉर्मूला बेस्ड है वो तो एटलीस्ट आपको करके ही जाना चाहिए। देखो ये ग्राफ है हमारा, तो ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन आपको आना चाहिए, हमने क्लास में बहुत अच्छे ढंग से सीखा था। दिस इज पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, ये हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में है, कांस्टेंट वेलोसिटी, चेंजिंग वेलोसिटी, लाइक दिस, कि अगर वेलोसिटी चेंज होगा तब ग्राफ कैसा बनेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी होगा तो तब ग्राफ कैसा बनेगा। तो ये चेंज वेलोसिटी वाला है, और ऊपर देखो हमने कांस्टेंट वेलोसिटी वाला ग्राफ देखा है। ठीक, नाउ इसके बाद है फिजिकल क्वांटिटी ऑब्टेन फ्रॉम पोजीशन टाइम ग्राफ, तो ये इसका ग्राफ बन जाएगा। नाउ ये फॉर्मूले से हमने क्या है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, यस, तो ये यहाँ पे देखो क्वेश्चन जो हमारी बुक में दिया गया है ग्राफ से रिलेटेड, उसका यहाँ पे मैंने शॉर्ट में आंसर लिख दिया है। इसके बाद आता है एग्जाम्पल 4.7 कंपेयरिंग वेलोसिटीज। ठीक है, तो ये हमने चैप्टर में पढ़ा था, है ना। उसके बाद है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, देन थोड़ा सा देखो आपको लेंदी ये लेक्चर्स लग सकता है, ये जो पीडीएफ है ना, ये आपको थोड़ा सा लेंदी लग सकता है कि हाँ बहुत सारा लिखना पड़ रहा है, बट यहाँ पे सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें ये बेटा, अगर आपको बहुत डीप में ये चैप्टर पढ़ना है तब आपको ये सारी की सारी चीजें करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, शॉर्ट में करोगे तो फिर अभी तो नहीं लगेगा, बट हाँ आगे जाके जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, जब आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा, तब आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, नाउ ठीक है, तो ये हमारा डेरिवेशंस है तीनों काइनेमेटिक्स का, है ना, किस तरीके से हम काइनेमेटिक की इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं। तो अब आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये रहा काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर अ स्ट्रेट लाइन, जब हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा तब। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, अच्छा कमेंट में मुझे सारे के सारे बच्चे, जितने भी बच्चे ये वीडियो देखेंगे,
आपका काम क्या होगा, कमेंट में आप सब मुझे काइनेमेटिक इक्वेशन लिख के दिखाओगे, ठीक है। तो पहला तो क्वेश्चन ये है, काइनेमेटिक इक्वेशन लिख के दिखाना है आपको, ठीक है। एंड सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन में दे रही हूं जिसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, ओके। ऐसा नहीं करना है कि खाली नोट्स देख लिए और नोट्स बना लिए, नहीं। देखो नोट्स बना लोगे अच्छी बात है, लेकिन जब मैं क्वेश्चन पूछूंगी और आप उसका आंसर करोगे तो मुझे भी पता चलेगा ना कि मेरे पढ़ाने का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो, सो दिस इज सेकेंड। अच्छा, देखने से पहले, अभी तो मैं दिखा रही हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले आप यहां से आंसर देख लोगे उसके बाद आंसर करोगे। जब मैंने क्वेश्चन पूछा था तभी आपको पॉज करके आंसर बताना है, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। किस तरीके से इसको हमने डिराइव करके आगे थर्ड इक्वेशन लेकर आगे 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। एंड देन दिस इज द नोट, मोशन इन प्लेन, ठीक है। सर्कुलर मोशन के बारे में अब हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे सर्कुलर मोशन का एक ही फॉर्मूला है यहाँ पे, वी एवरेज इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी। और कौन सी चीज क्या है ये भी मैंने आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। और इस फॉर्म में किस तरीके से एक्सेलरेशन जो है वो चेंज होता है ये भी मैंने आपको बताया है। एंड देन हमारे बुक में लेट अस इन्वेस्टिगेट, लास्ट वाला पार्ट जिसको पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। एंड देन अब हमारा चैप्टर होता है यहाँ पे खत्म, ठीक है। टेन चैप्टर हमारा खत्म है, ठीक है। इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो ग्रुप में अगर आप जुड़े हैं तो डायरेक्टली आपको ग्रुप में पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप ग्रुप में नहीं है बेटा तो ये जो नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पे अपना नाम, अपनी क्लास, ठीक है। पता है तुम लोग क्या लिखते हो, मैम नोट शेयर कर दो। भाई सिर्फ 9th क्लास नहीं है, यहाँ पे क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक क्लास चलती है। कौन सी क्लास का नोट शेयर कर दे, ठीक है। अपना नाम, अपनी क्लास लिख के कौन से चैप्टर का नोट चाहिए, क्योंकि देखो, अच्छा अब दूसरे चैप्टर का मत मांग लेना, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि कौन कौन से चैप्टर के मैंने अब तक आपको नोट्स कराए हैं, तो सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स के नोट्स मांगना। और जैसे जैसे मैं नोट्स बनाते चली जाऊंगी आप लोगों के लिए मैं शेयर भी कर दूंगी, ठीक है। तो घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। बाकी नोट्स आपको कैसे लगे कमेंट में मुझे जरूर बताना। साथ ही साथ बेटा कमेंट में आप मुझे 2 क्वेश्चन का आंसर भी बताओगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट नोट्स कौन से चैप्टर पे चाहिए ये भी बता ही देना भाई, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।